आइए देखते हैं कि अगला महीना अगस्त आप सभी के लिए कैसा जाने वाला है। तो डॉक्टर वैदिक एस्ट्रो में आप सबका स्वागत है और सभी राशियों के लिए आप लोग का अगस्त महीना कैसे जाने वाला है ये देखेंगे। याद रखिएगा कि ये जो वीडियो होता है ये आपके लग्न कुंडली के लिए होता है, यानी आपका लग्न ही देखा जाएगा, चंद्र राशि या ऐसी चीज़ों के लिए नहीं है, ये सीधे लग्न के लिए है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके फर्स्ट हाउस में कौन सा नंबर लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे कि अगर हम लोग मेष का बताएंगे तो उनके फर्स्ट हाउस में अगर 1 नंबर लिखा है, मेष राशि है, तो उनके लिए ये चार्ट जो भी हम लोग बताएंगे ये पूरे मंथ का, उनके लिए ये फिर मंथ प्रेडिक्शन होगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करेंगे मेष वालों के लिए। तो मेष वालों के लिए दिख रहा है कि मेष वाले जो हैं किसी तरीके से गुप्त विद्याओं की तरफ इंक्लाइंड होते दिखेंगे, कुछ नई चीज़ सीखने की तरफ इंक्लाइंड होते दिखेंगे, उनके लाइफ में कुछ नई चीज़ें ऐड हो रही हैं। उसके अलावा थोड़ी हेल्थ पे ध्यान दीजिए, मौसम बदलने पे तबीयत खराब होना, सर्दी खांसी जैसी चीज़ें इनके देखने को मिल रही है मेष वालों के लिए। और मेष वालों को किसी डिसीजन के द्वारा इनके लाइफ में कुछ परिवर्तन आने के चांसेस भी बन रहे हैं। इसके अलावा किसी गुप्त चीज़ों में इनका इंटरेस्ट बन रहा है। हालांकि इस बीच ये कॉन्फिडेंट फील करेंगे, एनर्जेटिक फील करेंगे और ये चीज़ इनके में बड़ा ही अच्छा दिख भी रहा है। मोबाइल इंटरनेट के थ्रू या किसी की चीज़ों के थ्रू या किसी गुप्त चीज़ों में या बहुत ही सीक्रेट चीज़ों को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हुए या प्लान बनाते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा इनके चार्ट में जो इम्पोर्टेंट चीज़ और भी बन रहा है, पूरे अगस्त में जुलाई मिड से लेके अगस्त मिड तक कह लीजिए, या अगस्त के 22-24 तक तारीख तक थोड़ा सा आपको स्पेशली बचना होगा अपोजिट जेंडर से। इस बीच आप किसी से इन्वॉल्व ना हो तो बेहतर रहेगा, क्योंकि इसमें अच्छे लोग आपके आसपास नहीं आते हुए दिख रहे हैं। अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, सर्दी खांसी बुखार इन सब का आपके चांसेस जनरेट हो रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा आपके लिए ये साल जो है, ये साल आप 2026 ना समझ के गुरु के गोचर से साल को आप लोग समझे अगर, तो ये बहुत अच्छा जाएगा मेष वालों के लिए। मेष वालों के लिए ही कुछ और भी इम्पोर्टेंट चीज़ों को बताते हुए अगर बढ़ें तो ये कुछ नई चीज़ सीखने के लिए इनके बहुत अच्छा है। अगर स्टूडेंट होंगे तो पढ़ाई में भी बहुत अच्छा करेंगे इस बीच। और ये लगातार 1 महीना जो है अगस्त एंड की तरफ से स्टार्ट करेंगे तो लगातार बहुत अच्छा जाने वाला है। बहुत ही बढ़िया पढ़ाई में देखने को मिलेंगे, अपने जॉब में अच्छा करते देखने को मिलेंगे, नई चीज़ सीखते हुए देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल अगस्त जो है आपका अच्छा जाने वाला है। चलिए अब बात करेंगे हम लोग वृषभ वालों के लिए। तो वृषभ वालों के लाइफ में देखने को मिल रहा है कि इनके लाइफ में किसी के आने के संकेत बन रहे हैं और इनसे कोई उधार भी मांगेगा। ये अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को ऐड भी कर रहे हैं, इनके लाइफ में कोई चीज़ें भी ऐड हो रही हैं। साथ में ये अपने पैसे भी खर्च करते हुए दिखाई देंगे। पैसे का नुकसान करने से बचिएगा, क्योंकि आपका उस वैसे योग भी बन रहे हैं। हाँ, लेकिन आप अपने लाइफ में कुछ चीज़ों को जोड़ोगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि आपके माता के लिए एक बहुत अच्छा समय कंसीडर किया जाएगा। बहुत ही ज़्यादा आपके स्वभाव में परिवर्तन होना चालू हो चुका है और ये परिवर्तन आप पूरा देखोगे अभी 27 के मिनट तक तो रहेगा ही, और ये काफ़ी अच्छा परिवर्तन रहेगा आपके लाइफ में और आप में पॉजिटिविटी बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। डिसीज़न में भी आपको कहा जाए तो बहुत ही ज़्यादा मतलबीपन ख़त्म हो गया है और चीज़ें बेहतर हो रही हैं आपके लाइफ में भी। पैसे के लिए एक अच्छा समय है, कुछ आपके लाइफ में बढ़ेगा भी, प्रॉपर्टी भी बढ़ सकता है, किसी के आने के भी संकेत बन रहे हैं। इसके अलावा आपको धन खर्च से बचना है, कोई उधार भी ले सकता है आपसे। हाँ, जो लव लाइफ आपका स्टार्ट होने के चांसेस बन रहे हैं ये चलेगा नहीं, ठीक है। इसमें जो पर्सन आ रहे हैं ये लंबा नहीं रुकने के लिए आ रहे हैं। अगर आप पढ़ाई वढ़ाई करने में हैं तो आपको पढ़ाई में इस बीच थोड़ा दिक्कत होगा, जो कि लास्ट में जाके अक्टूबर की तरफ फिर से बेहतर हो जाएगा। ओके, चलेंगे अब हम लोग 3 नंबर की तरफ। तो आइए बात करेंगे मिथुन वालों के लिए, जिनके लग्न में 3 नंबर लिखा होगा, मिथुन होगा, उसके लिए क्या है।
तो देखिए स्पीच देखने को मिल रहा है कि इनके में गुस्सा कंटिन्यू बना हुआ है और बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे। थोड़ा रोमांस का भी आपके लाइफ में बढ़ते हुए देखा जाएगा कि आप उसमें बहुत इन्वॉल्व भी हो रहे हैं। मोबाइल इंटरनेट के थ्रू आपके सुख की वृद्धि भी हो रही है। कोई पर्सन आपसे मिलने के लिए भी कहेगा और आप मिलोगे भी, क्योंकि इस बीच आप बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं। गुस्से की वजह से कम चीज़ों को सोच भी पा रहे हैं, जो करना है वो कर भी पा रहे हैं। ये आगे आपको देखने को मिलेगा। अगस्त पूरा रहेगा और सितंबर भी हाफ तक ही आपको असर देखने को मिलेगा। ओवरऑल कहा जाए तो आप सुख प्रेमी हो गए हैं इस बीच ज़्यादा। इसके अलावा आपके लाइफ में मोबाइल इंटरनेट का प्रयोग सुख के लिए बहुत बढ़ेगा। कोई अपोजिट जेंडर भी आने की संभावना बनेगी, लेकिन सिर्फ सुख से संबंधित है ये। और आप अपने दोस्तों से, मित्रों से कनेक्शन जनरेट करोगे मोबाइल इंटरनेट के थ्रू। और इसके अलावा जो देखने को मिल रहा है कि आप किसी मंदिर जाने के सबूत भी बन रहे हैं कि हाँ भाई आप मंदिर भी घूमने जा रहे हो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपके घर में किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ों की बातचीत बढ़ेगी। हो सकता है आप भी अपने लिए कुछ चीज़ों को लेने की सोच रहे हैं। चलिए आइए अब चलेंगे 4 नंबर यानी कर्क वालों की तरफ। तो देखते हैं इनके लिए क्या चीज़ें बेहतर दिख रही है। देखिए धन की वृद्धि इनके यहाँ दिख रही है और इनकी बातों को सुना भी जाएगा इनके घर में। और इनके परिवार में पैसों का बढ़ना, एक शुभ चीज़ों का इनको सुनाई देना, ये सारी चीज़ें इनके लाइफ में बहुत बढ़िया दिख रहा है। और इनका एफर्ट जो है अपने काम में बहुत अच्छा खासा लगेगा। हाँ ये ज़रूर कहेंगे कि बहुत टाइम से ये सो नहीं पा रहे, निद्रा नहीं ठीक हो रही है इनका, जिस वजह से इनको और भी कई तरीके की प्रॉब्लम भी देखने को मिलेगा, जैसे पाचन संबंधित समस्या, पित्त संबंधित समस्या, एसिडिटी फील होना, ये देखने को मिलेगा। इनके घूमने के चांसेस भी जनरेट हो रहे हैं कि इस बीच अपने दोस्तों के साथ ये कहीं घूमने की प्लान कर सकते हैं। और हाँ अपोजिट जेंडर भी पॉसिबल है कि आपको घूमने के लिए कह सकते हैं। तो आपके घूमने फिरने के लिए चांसेस बढ़िया बन रहे हैं। हाँ और आपको निद्रा को लेके दिक्कत हो रहा है, लेकिन आपका एफर्ट बढ़ रहा है अपने। अगर किसी मल्टीनेशनल चीज कंपनी में काम करते हैं तो ये एफर्ट आपका बहुत बढ़ेगा अपने जॉब के प्रति। और अगर आप किसी मल्टीनेशनल काम में नहीं है तो आप इंटरनेट पे एक अच्छा काम करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन ये काम से रिलेटेड बात हो रही है। आप समय के नुकसान की बातें नहीं कर रहे, तो समय के नुकसान की बातें नहीं हो रही, बहुत अच्छी चीज़ें दिख रही हैं। पिछले 1 मंथ से इन्होंने अगस्त में ही देखेंगे कि बहुत अच्छा नेचर अपना के रखा था, जैसे हंसना खेलना, ठीक है, लाइट मूड रहना, ये सारी चीज़ें थी। अब इनके लाइफ में ये सारी चीज़ें अगस्त के एंड में जाके ख़त्म हो रही हैं। और ये पैसे के लिए एक अच्छा समय रहेगा इनका, मेहनत के लिए अच्छा समय रहेगा, घूमने फिरने को भी मिलेगा। तो ओवरऑल कहा जाए तो कर्क वालों के लिए एक बहुत अच्छा समय आया हुआ है। चलिए चलते हैं सिंह राशि की तरफ। तो सिंह राशि के लिए देख रहे हैं जिनके पहले घर में 5 नंबर लिखा हुआ है उनके लिए ये अब ये देखने को मिलेगा प्रेडिक्शन अगले मंथ का। तो जिनके सिंह राशि है उनके लिए देखने को मिलेगा कि ये अपने पैसे को खर्च करते हुए दिखाई देंगे। थोड़ा लोभी प्रवृत्ति इस बीच देखने को मिलेगा, लेकिन हाँ ये ज़रूर कहेंगे कि इनको अपनी वाणी पे कंट्रोल करना चाहिए। कुछ गलत शब्दों का प्रयोग करते हुए आप दिखाई दोगे, इससे बचिएगा। पैसा आपके लाइफ में आएगा, पैसा सेव भी हो रहा है आपके पास और थोड़ा सा ये चीज़ बढ़ रहा है आपके में, लेकिन गलत तरीके से पैसों को कमाने में नहीं जाइएगा। पैसा आपके लाइफ में आ रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है। आप अपने आप पे भी बहुत ध्यान दे रहे हो कि क्या करना है, कैसे करना है, मेरा रिस्पेक्ट कैसा रहेगा इन फ्यूचर, करियर में क्या सही रहेगा जिससे हमको लोग जाने। तो आपकी तरफ आपका ध्यान बहुत अच्छे तरीके से बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, जो अपने आप में बहुत अच्छा है। दोस्तों से मिलना जुलना, पैसा कमाने के रास्ते खोज निकालना, ये कुछ चीज़ों के लिए आपके लिए टाइम बढ़िया जा रहा है। इसके अलावा मोबाइल इंटरनेट में भी जानकारी रखना है, इंटरनेट में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके के काम को करके देखना, ये मतलब आपका नॉलेज बढ़ रहा है मोबाइल इंटरनेट के थ्रू। और बड़ी अच्छी चीज़ है कि आपके लाइफ में भी आपका आपके कनेक्शंस मजबूत हो रहे हैं आपके दोस्तों के बीच में। अगेन पैसे के लिए अच्छा समय है। ये जरूर कहेंगे गलत प्रवृत्ति से पैसा कमाने की कोशिश नहीं करिएगा जिसके योग बन रहे हैं। और कोई अगेन आपको मिलने जुलने के लिए बोलेगा तो लाभ के लिए बस ये होगा, तो सिर्फ फ़ायदे के लिए मिलना जुलना होगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आइए चलेंगे अब हम लोग 6 नंबर यानी कन्या की तरफ।
कन्या वाले अपने लुक के लिए बहुत इस बीच चिंतित रहेंगे। जिनके पहले घर में 6 नंबर लिखा है कन्या वाले, ये लोग अपने लुक को लेके बहुत ज़्यादा सोचेंगे समझेंगे, हम कैसे दिख रहे हैं, क्या हमको हेयर स्टाइल बदल लेना चाहिए, क्या हमको ये घर में ये चीज़ नया खरीद के लाना चाहिए। मतलब ब्यूटी से रिलेटेड चीज़ों का इनके लाइफ में बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो देखने को मिलेगा कि थोड़ा बहुत ये अपने अपोजिट जेंडर को लेके भी ज़्यादा सोचेंगे, थोड़ा रोमांटिक होके ज़्यादा सोचेंगे, ये होगा। हालांकि इसमें इनको अगर ये किसी रिलेशनशिप में है तो इसको बेहतर समय नहीं कहेंगे। ये झगड़ा झंझट करवाना और दूरी बना के रखना, इस चीज़ के लिए जाना जाएगा ये समय। हाँ, ये ज़रूर कहेंगे कि अपने कर्म के प्रति थोड़ा ज़्यादा एक्टिव हो जाओगे, मेहनती देखने को मिलेगा। आपको लगेगा कि इस बीच आपके में फुर्ती आ गई है, आप काम ज़्यादा अच्छे से कर पा रहे हो। तो ओवरऑल कहा जाए तो बड़ी ही अच्छी बात है। हाँ, ये ज़रूर कहेंगे कि इस बीच आपको अध्यात्म की कुछ कोर चीज़ों का भी पता चलेगा, धर्म की कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को भी आप जान पाओगे। धर्म की लड़ाई में आप इन्वॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें कि आप बहुत अच्छा चीज़ों को सीखते हुए आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ, किसी न किसी तरीके की अट्रैक्शन वाली चीज़ों की तरफ भी आप इन्वॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये ज़रूर से ध्यान रखिएगा। हाँ, कर्म के लिए बहुत अच्छा है, मेहनत करते हुए आप देखे जाओगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छे बदलाव अपने मेहनत की वजह से लेके आओगे। चलेंगे अब हम लोग 7 नंबर यानी तुला की तरफ। तुला यानी 7 नंबर, अगर किसी के पहले घर में 7 नंबर तुला लिखा हुआ है तो ये उनके लिए है। ये मंथ इनका बहुत ज़्यादा ख़राब जाने वाला है। मोबाइल इंटरनेट में पूरा टाइम बेकार चला जाएगा। ख़राब इन द सेंस कि समय का यूटिलाइजेशन नहीं देखने को मिलेगा। हालांकि ये अपने कर्मों के प्रति बहुत इंक्लाइंड है, लेकिन मोबाइल इंटरनेट में बहुत ज़्यादा टाइम बेकार कर रहे हैं। सोच बहुत रहे हैं कि बहुत कुछ करना है, लेकिन मोबाइल इंटरनेट इनके दुश्मन बनेगा और अपोजिट जेंडर। इस बीच आपको इन दोनों से दूरी बना लेनी है, क्योंकि आपके में बाकी कई चीज़ बहुत अच्छा बना हुआ है। जैसे अपने किसी बहुत ही रुके हुए पुराने कार्यों को अपने मेहनत से चालू कर लेना, यानी आपके एफर्ट से कामों का खुल जाना, इसके चांसेस बड़े ही अच्छे बने हैं। पैसा कमाने के लिए बहुत अच्छे योग बने हुए हैं, लेकिन आप मोबाइल इंटरनेट में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो आपका इस बीच डिमेरिट बनेगा। नहीं तो आप बहुत अच्छा इस समय एक इनकम जनरेट करना, सोसाइटी में पहचान बनाना, कुछ रुकी हुई चीज़ों को पूरा करके आगे बढ़ जाना, ये बड़ी ही अच्छी चीज़ देखने को मिल रहा था। माताश्री के हेल्थ का बहुत ध्यान रखिएगा, इस बीच अपने माताश्री पे ध्यान देने की ज़रूरत बनेगी। इसके अलावा आपके पिताजी के लाइफ में अब लगातार बहुत अच्छी चीज़ें होने के संपूत आ रहे हैं। तो ये केवल इस मंथ की बात नहीं हो रही है, 2027 के मिड तक में आपके पिताजी के लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ें होते हुए दिखेंगी। ये सेम चीज़ आपको देखने को मिलेगी। अगर आपने अपने आलस पे कंट्रोल किया तो आप या तो बिजनेस में बहुत अच्छा करोगे, अगर बिजनेस कर रहे हैं तो, नहीं तो आप अपने कर्म क्षेत्र में जो भी आप काम कर रहे हो उसमें बहुत अच्छा ग्रोथ लेते हुए आप दिखाई दोगे। तो ओवरऑल हर तरीके से ये एक अच्छा समय है आपके लिए। अगर आपने मोबाइल इंटरनेट के प्रयोग को लिमिटेड किया, अपोजिट जेंडर की तरफ लिमिटेड हो गए, अगर बहुत इंक्लाइंड नहीं हो रहे हैं समय का, अगर आपने सही तरीके से किया तो आप अच्छा करते हुए दिखाई दोगे। हाँ, सर्दी खांसी बुखार इस बीच आपको ये देखने को मिलेगा। स्पेशली कफ संबंधित समस्या पे ध्यान देंगे, सर्दी संबंधित समस्या पे आप ध्यान देंगे, क्योंकि इस तरीके की चीज़ें आपके लाइफ में बढ़ते हुए दिख रही हैं। चलिए अब बात करेंगे हम लोग 8 नंबर वृश्चिक वालों के लिए। 8 नंबर वृश्चिक वाले अपने दोस्तों के मिलनसार हो जाएंगे, दोस्तों में दोस्ती बढ़ते हुए दिखाई देगी, पैसे की इनकम बढ़ते हुए दिखाई देगा, कर्म के प्रति इनका बहुत अच्छा इंक्लाइंड होते हुए दिखाई देंगे, मेहनती इस बीच दिखाई देंगे। चोट लगने की आपको संभावना बन रहा है, खून निकलेगा, चोट लगेगा, तो इसका भी आपको ध्यान देना है कि हाँ आपका इधर जा रहा है, चोट लगने की संभावना बन रही है, तो इसका बहुत ख्याल रखिएगा अपना। इसके अलावा आपको कर्मशील होते हुए देखा जाएगा, बड़े मेहनती हो जाएंगे इस बीच। दोस्तों में कनेक्शन बोला, पैसा कमाने का भी बहुत अच्छा योग बन रहा है आपका ओवरऑल। और देखा जाए तो पिताश्री के लिए भी एक अच्छा समय साबित होगा। तो पिताश्री को थोड़े हेल्थ का ध्यान रखेंगे, लेकिन पिताजी के लिए एक अच्छा समय साबित होते हुए दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो देखने को मिलेगा कि आप अपने दिनचर्या में कुछ नुकसान जनरेट करोगे, यानी आपका दिनचर्या जो है वो ख़राब होगा, जिसका आपको ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ रही है कि आपके दिनचर्या में प्रॉब्लम आ रही है। साथ में अगर आप शादीशुदा हैं तो अपनी मैरिड लाइफ पे भी ध्यान दीजिएगा,
क्योंकि इसमें भी आपको प्रॉब्लम होते हुए दिखाई दे रहा है। हालांकि आप किसी गलत चीज़ों में इन्वॉल्व होकर फ़ायदा लेने की कोशिश भी करोगे, यानी अपनी लॉयल्टी का ख्याल रखें। चलिए आएंगे अब 9 नंबर यानी धनु वालों की तरफ। धनु वालों के चार्ट में दिख रहा है आलस का बहुत बढ़ते हुए देखा गया है कि यह आलस इस बीच इनके में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो कंट्रोल करेंगे चीज़ों को, यह हमेशा आराम से करने का कोशिश करेंगे। इस बीच साफ सफाई का बहुत ध्यान रखिएगा। मैरिड लाइफ में आपको प्रॉब्लम आते हुए दिख रही है। अगर आप शादीशुदा हैं तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है। अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो देखने को मिलेगा कि आप अपने दिनचर्या में एनर्जी फील कर रहे हैं, लेकिन इनका कर्म सही डायरेक्शन में अभी भी नहीं हो रहा है। हाँ, ये ज़रूर कहेंगे कि आप अपने भविष्य के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों को इस बार डिसीज़न लेते हुए दिखाई दोगे। भविष्य के लिए कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें करते हुए दिखाई देंगे, जो कि इन फ्यूचर आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। इसका बहुत अच्छा ख्याल रखिएगा। जो कि आप ही आपको पैसा देने की कोशिश भी कर रहा है, यानी कहा जा सकता है कि अगस्त के एंड में, सितंबर की फर्स्ट सेकेंड वीक में आपको पैसे से संबंधित लाभ होते हुए दिखाई दे रहा है। थोड़ा अपने कर्म पे ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि आपके योग बहुत अच्छे बने हैं। बस आलस या शॉर्टकट अपनाने का तरीका, ये चीज़ें आपको थोड़ा सा समझना है कि इसके थ्रू आपको थोड़ा नुकसान कर सकता है। वाकई आपके चार्ट में इस बीच बहुत अच्छे योग बने हुए हैं, एनर्जी बहुत अच्छी कंटेन किए हुए हैं। साथ में एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि आपके गुप्त विद्याओं में और इन सब चीज़ों की तरफ आपका रुझान बहुत बढ़ता जा रहा है। आपको कुछ बहुत ही एब नॉर्मल नॉलेज भी जानने को मिलेगा, जो कि सामान्यतः लोगों के लिए कोई नॉर्मल बात नहीं होती है। वैसे नॉलेज भी आपको जानने को देखने को मिलेगा। पिताश्री के लिए कहें तो सही अच्छा समय नहीं होता है। इस बीच वो अपनी लाइफ में कुछ बहुत पॉजिटिव ग्रोथ नहीं देख पाते, या कह लो कि उनको कोई नुकसान सहना पड़ सकते हैं। अगर वो किसी चीज़ में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो उनको रोक दीजिएगा, ये उनके लिए कोई बहुत अच्छा समय नहीं है। चलिए आइए बात करेंगे 10 नंबर के लिए। 10 नंबर, जो कि अगर पहले घर में इनकी शनि की राशि 10 नंबर लिखा हुआ है, जिसको मकर कहते हैं। तो अगर मकर वाले हैं तो इनके लिए कैसा जाने वाला है अगला महीना, अगस्त और सितंबर का स्टार्ट कैसा जाने वाला है? तो भाई इनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये अपने भाग्य के प्रति कर्मशील हो ही रहे हैं, लेकिन ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कुछ चीज़ें अपने आप इनके साथ हो रही हैं, जो कि इनके कर्म से रिलेटेड है, लव लाइफ से रिलेटेड है, इनके जॉब से रिलेटेड है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इनके लाइफ में अपने आप हो रही हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि आपके जॉब में कॉन्स्पिरेसी बढ़ रही है। तो कॉन्स्पिरेसी का होना आपको देखने को मिलेगा। बस थोड़ा शांति से काम लीजिएगा, बहुत रिएक्ट नहीं कीजिएगा। कर्म के प्रति ज़्यादा फोकस करिए कि चाहे जो भी बातचीत हो रही हो, आपके अगेंस्ट जितनी भी चीज़ें हो रही हो, इसमें अपनी कमी को भी समझें और उसको करके सही करें, क्योंकि आपके लाइफ में ये सारी चीज़ें इस बीच थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो आपकी कुशलता आपके डिपेंड करेगा कि आप कितने अच्छे तरीके से डील कर रहे हैं चीज़ों को। रगड़ के साथ चोट लगना, कहीं आपको खरोच लगना, इन सब के चीज़ों की संभावना भी बनते हुए दिख रहा है। लेकिन इन सब के बीच में आप कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ों को अच्छे तरीके से करते हुए दिखाई देंगे, यानी जो कहा जा रहा है वो आप अप्लाई भी कर रहे हैं अपने लाइफ में। बड़ी अच्छी बात है कि ये सारी चीज़ें आपके साथ होते हुए दिखाई दे रहा है। आप कुछ सीखने की कोशिश में भी लगे रहोगे। हालांकि इस बीच अभी इसमें बहुत आपका एफर्ट जो है ना बहुत बढ़िया नहीं दिख रहा, लेकिन हाँ ट्राई करेंगे। और ज़्यादा चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि कुछ बहुत गुप्त चीज़ों की तरफ आप जा रहे हो। बहुत ऐसी चीज़ जो सामान्यतः कॉमन नहीं होती, उनकी तरफ अगर आप जा रहे हो, वो चीज़ें हैं आपकी लाइफ में इस बीच कि कुछ बेहतर चीज़ें आपकी लाइफ में आते हुए दिख रही हैं। हाँ, ये ज़रूर है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे। अपने पित्त संबंधित समस्या, पेट में पाचन संबंधित समस्या, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको होते हुए दिखाई दे रही हैं, इसका ख्याल रखेंगे। भाग्य से आपको साथ मिलेगा, लेकिन जॉब पे थोड़ा फोकस करने की आपको ज़रूरत है। आइए 11 नंबर वाले यानी कुंभ वालों की बात करते हैं। तो कुंभ के साथ में देखने को मिल रहा है कि लाइफ में एक परिवर्तन होने वाला है। कहीं आप शिफ्ट हो सकते हैं, कहीं जा सकते हैं, कहीं जर्नी करते हुए देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके लाइफ में देखने को मिलेगा कि आपका
जॉब में थोड़ा ज़्यादा मेहनत बढ़ जाएगा। इसके अलावा जो आपको देखने को मिलेगा, लव लाइफ ठीक नहीं रहेगी। लव लाइफ में प्रॉब्लम अभी कंटिन्यू करेगा, लंबे समय तक रहेगा। टाइम टेबल में आप सुधार करते हुए देखे जाओगे, अपने आप चीज़ें सुधरेंगी, आपके टाइम टेबल में सुधार होगा और आप कर्मठ होते चले जाएंगे। ये बहुत अच्छी बात आपके चार्ट में इस समय दिख रहा है। अपनी हेल्थ में पाचन संबंधी समस्या पे ध्यान दीजिएगा। अगर पेट से संबंधित समस्या आप पहले से फील करते हैं तो उसमें सुधार होगा, और अगर अभी तक नहीं कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत आपको तकलीफ होगी, लेकिन इसको मेजर तकलीफ की तरफ नहीं ले जाएंगे। लेकिन आपको पेट से संबंधित समस्या पे अब काम करने की ज़रूरत है, इसको ये आइडेंटिफाई करेगा। हाँ, अच्छी चीज़ ये है कि आप बहुत ही नई चीज़ों को जानोगे अपनी जॉब से रिलेटेड एरिया में। अगर आप कोई जॉब करते हो तो उसमें जॉब से रिलेटेड कुछ नई चीज़ों को जानोगे। इसके अलावा जो एक और इम्पॉर्टेंट आपके चार्ट में योग बन रहा है कि आपके मैरिड लाइफ में अहम का टकराव भी हो सकता है, तो अहम के में ना पड़े। आप सारी चीज़ों को प्यार से समझेंगे, प्यार से करेंगे तो चीज़ें बेहतर होते हुए आपके लाइफ में दिखाई देगा। लव लाइफ के लिए अच्छा समय नहीं है, मैरिड लाइफ के लिए अच्छा समय नहीं है, किसी पढ़ाई में लगे हैं तो पढ़ाई के लिए अच्छा समय नहीं है। जॉब के लिए बहुत अच्छा समय कहेंगे, जॉब में जाएंगे आप, जॉब में अच्छा भी करते हुए दिखाई देंगे। निद्रा के लिए यानी सोने के लिए, सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा, इसको नहीं कंसिडर करेंगे। यानी आपके लाइफ में थोड़ा प्रेशर बढ़ रहा है वर्क एरिया में, जिसका इम्पैक्ट आपके मैरिड लाइफ में भी पड़ सकता है, प्लस आपके ईगो की प्रॉब्लम और बहुत आगे भागने की प्रॉब्लम भी आपके मैरिड लाइफ को परेशान कर सकता है, तो थोड़ा इन सब से बचेंगे। ओवरऑल कहें तो 11 नंबर वालों के लिए चीज़ें बेहतर हो रही हैं, लेकिन हाँ, एक परिवर्तन आपके लाइफ में आते हुए दिख रहा है जो कि बहुत पॉजिटिव परिवर्तन नहीं है, आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। आइए चलते हैं 12 नंबर की तरफ। जिनके पहले घर में 12 नंबर लिखा हुआ है, मीन राशि है, उनके लिए क्या कह रहे हैं ये चार्ट। तो ये कह रहे हैं इनके घर में कोई तोड़फोड़ होना, कोई प्रॉपर्टी का बढ़ना, कुछ चीज़ों का सही होना, ये सारी चीज़ें इनके लाइफ में देखने को मिल रहा है। ये दिखने पे भी बहुत ज़्यादा अपने ध्यान देंगे, ब्यूटी से रिलेटेड चीज़ों पे बहुत ज़्यादा इस बीच ध्यान जाएगा। खुद पे भी ध्यान दे सकते हैं आप कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ऐसा ही सेम ये मैरिड लाइफ में भी देखेंगे कि एक अच्छा बहुत बढ़िया पल देखने को मिलेगा मैरिड लाइफ में। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो इसको बेहतर मानेंगे। हाँ, ये ज़रूर कहेंगे रोमांटिक होते जा रहा है। ये ज़रूर कहेंगे अपने जॉब में, अपने एरिया में आप बहुत अच्छा करते हुए दिखाई दोगे, और ये आपके लिए एक अच्छा टाइम होगा। पैसा भी आपके लाइफ में बढ़ते दिखेगा, फ्रेंडशिप भी बढ़ते दिखेगा, आप खुद पे बहुत ध्यान देंगे, जॉब में बहुत अच्छा करते दिखाई देंगे। तो 12 नंबर वालों के लिए तो एक बहुत ही अच्छा समय देखने को मिल रहा है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड घर में इन बढ़ते हुए दिखना, घर में तोड़फोड़ होकर कुछ मरम्मत होते देखना, जॉब में अच्छा करते देखना, लाइफ में सुधार होते देखना, मैरिड लाइफ में सुधार होते देखना, प्यार में वृद्धि होते देखना, शादी बच्चों से संबंधित चीज़ों में भी लाभ होते देखना, सीखने की प्रवृत्ति में बेहद ज़बरदस्त उछाल इस साल आप बहुत अच्छा करते हुए जाओगे हर एक सेक्टर में। ये हम बहुत अच्छा कुंडली कहेंगे इस बार 12 नंबर वालों के लिए, मीन वालों के लिए बहुत अच्छा समय आ गया है। चलिए अब आप लोग से मिलेंगे अगेन दूसरे मंथ के प्रिडिक्शन के साथ। हम लोग के जितने पुराने हैं उनको भी देखें और बताएं, समझे कि आपका पिछला मंथ क्या वैसा गया था जैसा कहा गया है। अगर गया था कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। मिलेंगे फिर आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम।